Assalamualaikum students, once again my name is Jamila Matalani. You are watching PCB with Jamila. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स और उसके कैलकुलेशंस पे। तो आज फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर वॉल्यूम की। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। एवोगाड्रो नंबर, जैसे मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज की क्वांटिटी, किसी सब्सटेंस की मिकदार, किसी चीज की अमाउंट। तो मोल्स को आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब केमिकल्स को मेजर करने का जो यूनिट है उसे नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स भी कहते हैं। उसके बाद है कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट कितने पार्टिकल से बन के जो है ना मिल के बना है उसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर को जिसने डिस्कवर किया था, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, उस केमिस्ट, उस साइंटिस्ट का नेम है एमिडो एवोगाड्रो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एमिडो एवोगाड्रो, जैसे कि आप लोगों को समझ आ जाए। एमिडो एवोगाड्रो, इसने कॉन्सेप्ट बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। अब इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की 1 मोल, मॉलिक्यूल का 1 मोल या फार्मूला यूनिट की 1 मोल, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। मतलब 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स मस्ट होने चाहिए किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट के अंदर। नंबर ऑफ पार्टिकल। फॉर सपोज एक मार्कर बनी है, कौन से चीजों से मिलकर बनी है? तो हम कहेंगे भाई इसके अंदर रिफिल यूज हुई है, इसके अंदर पफ यूज हुआ है, और उसके बाद इसमें इंक है, टिप है, मींस के बहुत सारी चीजें। इसी तरीके से एटम या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट, उनके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, जिससे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो पहली बात आपके पास है कार्बन एटम। मैंने बताया था बेटा, उसके मास को जब आप ग्राम्स में लिखेंगे, मोलर मास मींस के 1 मोल। 1 मोल के अंदर फिक्स पार्टिकल्स होंगे 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। 6.02 10⁻23 पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये फिक्स्ड है, 1 मोल के लिए फिक्स है। अगर आप कहेंगे बेटा कार्बन की हम 6 ग्राम कर रहे हैं, मींस के इसकी मोल भी क्या हो जाएंगे बेटा, हाफ, 0.5 मोल्स। तो ये नंबर भी हाफ, 3.01 10⁻23। मतलब the Avogadro number is directly linked with the number of moles. If you are going to increase the number of moles, automatically the value of number of particle will be changed. अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर भी इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज तो एवोगाड्रो नंबर भी डिक्रीज। मींस यू कैन सिंपली से दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज तो एवोगाड्रो नंबर भी इंक्रीज। इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, एवोगाड्रो नंबर। बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल H2O। H2O की मास 18 ग्राम्स, तो ऑटोमेटिकली 1 मोल। 1 मोल के अंदर 6.02 10⁻23। याद रखना बेटा, यहाँ पे आप लोग को लिखना है मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे पास ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो हम मॉलिक्यूल लिखेंगे। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जाके एटम से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछेंगे बेटा ऑक्सीजन के कितने एटम, आप कहेंगे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो पार्टिकल 6.02 10⁻23। अगर पूछे हाइड्रोजन के, तो आप कहेंगे बेटा हाइड्रोजन गैस है, तो वहां पे भी आप लिखेंगे 1 मोल। अगर गैसेस स्टेट में पूछे तो 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद है फार्मूला यूनिट। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं बेटा, फार्मूला यूनिट हमेशा ड्राइव होता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, मतलब जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। इनकी जो एटॉमिक मास को ऐड करके मोलर मास निकालते हैं 58.5 ग्राम्स, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी 1 मोल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23। सारे साइड को देख के एवोगाड्रो नंबर को आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि भाई ये जो एवोगाड्रो नंबर है वो फिक्स्ड वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए। हाफ मोल के लिए भी फिक्स है, अगर 1.5 मोल है उसके लिए भी फिक्स है। इससे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम इंडिकेट करते हैं NaC। उसके बाद है मोलर वॉल्यूम, गैसेस के लिए। बेटा याद रखें, गैसेस हमेशा हमें डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं। क्लास 9 केमिस्ट्री, मेरे केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मॉलिक्यूल और उसके टाइप्स हैं, तो वहां पे हमारे पास कुछ गैसेस हैं जिसे हम कहते हैं डायटोमिक। गैसेस ऑलवेज अकर इन द डायटोमिक फॉर्म एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। वो नोबल गैसेस होते हैं सिर्फ मोनो एटॉमिक में मिलते हैं। बाकी जो भी गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, दीज ऑल अकर आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट व्हिच आर नोन एज द डायटोमिक फॉर्म। तो उनकी मोलर वॉल्यूम को देखेंगे। हम कहेंगे बेटा 1 मोल ऑफ एनी गैस, याद करें 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm3। मतलब वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 dm3 एट STP। फॉर सपोज
एक कंटेनर के अंदर गैस फिल्ड है, उस कंटेनर की जो माउथ है उसे हम ओपन कर लें तो गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 22.4 लीटर अगर 1 मोल है। अगर 2 मोल्स हैं तो हम इसको डबल करेंगे, जैसे कि एवोगाड्रो नंबर को हम डबल कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास है बेटा हाइड्रोजन गैस। ये गैस हमेशा कंबाइंड स्टेट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि इसकी मास 1 मोल में 2 ग्राम है, तो लिखेंगे 1 मोल। इसके लिए एवोगाड्रो नंबर तो आपको पता है 6.02 × 10⁻23। मोलर वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 दी। सिमिलरली क्लोरीन की जो हमारे पास मोलर मास है 71 ग्राम्स पर मोल है, क्योंकि एक क्लोरीन की मास है 35.5, सिंगल क्लोरीन की मास है 35.5। अगर क्लोरीन 2 है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 ग्राम्स, वही 1 मोल 6.02 × 10⁻23 मोलर वॉल्यूम है 22.4। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि बेटा व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी है क्या? फॉर सपोज सर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं उठाएंगे, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? मोलर वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली चेंज हो जाती है। मोलर वॉल्यूम की जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज है। कैसे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी वॉल्यूम है 22.4 dm³। अगर बात करें रूम टेम्परेचर की तो वहां पे 24 dm³ है। रूम टेम्परेचर इज एन अनदर कांसेप्ट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, या आप इसे लिख सकते हैं 273 केल्विन। अगर बात करें स्टैंडर्ड प्रेशर की, स्टैंडर्ड प्रेशर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। 1 atmosphere is always equal to 760 torr, 760 millimeter of mercury, 76 centimeter of mercury, 14.7 psi, psi कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच को, या 10, 13, 25 पास्कल, या 101.325 किलो पास्कल, या आप इसे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मींस काफी सारे हमारे पास यूनिट्स होते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर के, लेकिन हम उसे 1 एटमॉस्फेयर में उठाते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 मोल्स तो एवोगाड्रो नंबर है 3.01 10⁻23, यहाँ पे होंगे 11.2 dm³। मतलब these 3 concepts are linked with each other, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपस में लिंक्ड है। अगर आप लिखिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 1 मोल, तो यहाँ पे 6.02 10⁻23, यहाँ पे 22.4 dm³ हमारे पास वैल्यू है। अगर नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख रहे हैं 1.5 मोल, तो यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 9.03 10⁻23 पार्टिकल्स, यहाँ पे 33.6 dm³। याद करना मोलर वॉल्यूम में एसटीपी भी लिख रहा हूँ। उसके बाद है अगर आप लिख रहे हैं 2 मोल्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12.04 10⁻23, उसके बाद 44.8 dm³। जिन स्टूडेंट्स ने इस चार्ट को फॉलो किया एग्जैक्टली वो अपने क्वेश्चन पेपर में, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज में, केमिस्ट्री के किसी भी टफ एग्जाम्स में नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रो नंबर एंड मोलर वॉल्यूम के कोई भी एमसीक्यूज को फेल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद के आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू कांटेक्ट मी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।